हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो जुलाई 2023 जून 2023 का क्वेश्चंस है 2016 सिलेबस का। ये आपका एमसीक्यू है। इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। मिस्टर शाह ट्रेडर्स आर हैविंग अ पोर्टफोलियो शेयर्स वर्थ ₹85 लाख एट अ करेंट प्राइस एंड कैश। आपको स्टॉक, आपके पास कितनी है, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ₹85 लाख है। और कैश आपके पास कितनी है, 15 लाख है। टोटल पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है, ₹100 लाख आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। क्वेश्चन में दिया हुआ है द बीटा ऑफ द शेयर पोर्टफोलियो इज। बीटा ऑफ द शेयर पोर्टफोलियो मैंने आपकी बीटा ऑफ द स्टॉक पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो इसका 1.6 है। इसका मतलब अगर 1% से मार्केटिंग चेंज होता है तो 1.6% से ये स्टॉक का पोर्टफोलियो चेंज होगा। आफ्टर 3 मंथ द प्राइस ऑफ द शेयर ड्रॉप्ड बाई 3/2। प्राइस ऑफ शेयर ड्रॉप्ड हो गया कितना से, ड्रॉप्ड आफ्टर 3 मंथ द प्राइस ऑफ द शेयर ड्रॉप्ड बाई 3/2%, ड्रॉप बाई 3/2%। if the trader current goes for the long position of 100 nifty future, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब आपने बाई किया है 100 निफ्टी फ्यूचर बाई किया हुआ, 100 निफ्टी फ्यूचर बाई किया हुआ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्केट इंडेक्स आफ्टर 3 मंथ। तो मार्केट इंडेक्स की वैल्यू आफ्टर 3 मंथ कितना होगा वो बतानी, आफ्टर 3 मंथ। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपकी पोर्टफोलियो पे स्टॉक का बीटा कितनी है, बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इक्वल टू 1.6। इट मीन्स क्या होता है बताइएगा, फॉर every 1% changes in market, portfolio share will change by 1.6%। इसका मतलब ये होता है गिवन क्या है आपका, उन्होंने कहा क्या गिवन है, प्राइस ऑफ द शेयर ड्रॉप बाय 3.2%, 3.2%। तो आपको क्या होगा, शेयर पर प्रॉफिट प्राइस ड्रॉप्ड बाय, शेयर पोर्टफोलियो प्राइस ड्रॉप्ड बाय 3/2%, 3/2%। देन इंडेक्स ड्रॉप कितना होगा, इंडेक्स ड्रॉप कितना होगा बताइएगा, 1%। यहां पे %1.6%, तो ये 1%, पोर्टफोलियो शेयर ड्रॉप बाई 3.2%। देन ये क्या होगा, 1/1.6%, 3/2%, तो दैट इक्वल टू 2%। इंडेक्स कितना से गिरेगा भाई, 2% से गिरा। करंट इंडेक्स उन्होंने कहा पोजीशन 100 लाख निफ्टी फ्यूचर, इंडेक्स वैल्यू ₹100 लाख, ये आपको 2% होगा। इंडेक्स वैल्यू आफ्टर 3 मंथ कितना होगा बताइएगा, इंडेक्स वैल्यू आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ ये इन्होंने कहा कि 2% से गिर जाएगा, 100 1 माइनस 2%, दैट इक्वल टू 98 लाख हो जाएगा। ये आपको 98 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 98 लाख, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर of this is ₹400।
आपको अभी उनकी मार्केट प्राइस कितनी है, किसी इक्विटी का ₹400 है. It is expected that the stock price after 3 months 432 360. If the risk-free interest rate 12%, what will be 3 month call option under the risk and neutral method? This 388. उन्होंने कहा कि भाई 3 महीने के टाइम, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. एक्सरसाइज प्राइस आपको ₹388 है, मार्केट प्राइस आपको 432 360, 432 मार्केट प्राइस 360 हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको ₹44 वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे 0 वैल्यू हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क एंड न्यूट्रल मोड में कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज अभी ₹400 है, तो आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज पे 12 3/12, लोअर प्राइस 360, हायर प्राइस 432 360. तो ये हो जाएगा 400 इंटू 1.03045 माइनस 360 होल डिवाइडेड बाई 432 माइनस 360, 432 माइनस 360 करेंगे तो ये आपका 72 हो जाएगा. 400 इंटू 1.03045, ये आपका कितना हो जाएगा 412.18 माइनस 360 डिवाइडेड 72 माइनस 360, तो 52.18 डिवाइडेड बाई 72. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज (0.7247). Probability of price decrease 1 minus 0.7247, 0.2753. Expected value of option, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का एक्सपेक्टेड वैल्यू ₹44 इंटू 0.7247, 0 इंटू 0.2753. तो 44 इंटू 0.7247, ये रुपीज हो जाएगा 31.8868, 31.8868. ये आपको 31.8868 आ गया. 31 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन 31.8868 आ गया. ठीक है, अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपकी वैल्यू है. तो ₹31.8868 डिवाइडेड बाय e⁻0.12 3/12, 31.8868 rupees, 31.8868 divided 1.03045 rupees 30.8868.
949445, ये आपका वैल्यू ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाली क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले सीए में भी पूछ चुका है, प्लीज आप देखिए इस क्वेश्चन को। त्रिनाथ राइस ट्रेडर्स हैज द प्लान टू सेल 25,000 kg of rice, 25,000 kg of rice after 3 months from now। तो आपका कंट्रैक्ट साइज क्या है, क्वांटिटी required to sell 25,000 kg आफ्टर 3 मंथ, ये कब सेल करनी है, आफ्टर 3 मंथ। द स्पॉट प्राइस इज ₹65। अब सुनिए, यहां पे ₹65 है, 3 मंथ का पीरियड है। थ्री मंथ फ्यूचर ट्रेडिंग ₹64। फ्यूचर ट्रेडिंग ₹64 पर केजी। यहाँ पे ये भी आपका पर केजी है, ये भी आपका पर केजी है, ठीक है। कंट्रैक्ट साइज 1000 kg, वन कंट्रैक्ट आपको 1000 kg का है, वन कंट्रैक्ट इक्वल टू 1000 kg। द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल एज अ लो एज ₹61 पर kg फॉर 3 months hence। expected price after 3 months, आफ्टर 3 मंथ ₹61, और भी कम हो जाएगा। तो उसको क्या करना चाहिए, 3 मंथ फ्यूचर आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन, मैंने आपको शॉर्ट पोजीशन करना पड़ेगा, हेज करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर ट्रेडर कैन डू मिटिगेट हिज रिस्क टू रिड्यूस द प्रॉफिट, क्या उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, आंसर ऑफ फर्स्ट हेयर, एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद प्राइस और गिरने जा रहा है, गोइंग टू लो, गोइंग टू डिक्रीज, hence it is better decision, it is better decision hence it is better decision to enter into 3 month future contract, फ्यूचर कंट्रैक्ट फॉर शॉर्ट पोजीशन, माने आपको सेल करने का पोजीशन आपको लेना पड़ेगा 64 पे, 3 मंथ फ्यूचर कंट्रैक्ट एट द रेट ऑफ ₹64 पर केजी, ठीक है। आपने ये ले लिया। कंप्यूट द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी ट्रेडेड, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट,
कंट्रैक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हेज रेशियो, हेज रेशियो इनटू नंबर ऑफ यूनिट required to hedge, number of unit in one contract। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या था, राइस को सेल करना था। राइस इज नॉट अ ट्रेडिंग इन कैपिटल मार्केट व्हिच हैज नॉट अ हेज रेशियो, तो आपका नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू हेज हो जाएगा। यहाँ पे हेज रेशियो के प्लेस पे कुछ नहीं रखेंगे, 1 रख देंगे। मान लो ये 25,000 हो जाएगा, एक कंट्रैक्ट में 1,000 है, तो 25 फ्यूचर कंट्रैक्ट हो जाएगा, 25 फ्यूचर कंट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको सेकेंड क्वेश्चन ये भी हो गया, if he decided to make a future market, what would be his effective realized price? It's a sale when after 3 months a spot price is rupees 62 per kg and future price is rupees 63 per kg। स्पॉट प्राइस आपको यहाँ पे 62 है फ्यूचर का, सॉरी फ्यूचर का 63 है, स्पॉट प्राइस आपको ये होता है। देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकल गुड्स की डिलीवरी नहीं होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकल गुड्स की डिलीवरी नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका ये जो प्राइसेज है उस पे तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली सेल जो करते हैं मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 3 पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर। अब सुनिएगा यहाँ एक एक पर केजी का लिखेंगे। फ्यूचर सेल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 25 केजी 1000 केजी को ₹64 के रेट से आप कॉन्ट्रैक्ट किया, ₹16 लाख। फ्यूचर बाई जो स्पॉट का फ्यूचर पोजीशन है, ये क्या रेट है, ये 63 है, 63। गेन ड्यू टू फ्यूचर ₹25,000। एक्चुअल सेल इन ओपन मार्केट, एक्चुअल सेल प्राइस रिसीव्ड इन ओपन मार्केट आपको 62 का प्राइसेज है, 62 का प्राइसेज है 25,000 केजी का। ₹15,50,000, 15,50,000। अब आपका ये एक्चुअल आपने सेल, कैलकुलेट गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर, ठीक है। कैलकुलेट द इफेक्टिव सेलिंग प्राइस, इफेक्टिव सेलिंग प्राइस आपको क्या हो सकता है, आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, इफेक्टिव सेलिंग प्राइस। अब देखिए आपने इतना पैसा सेल से रिसीव किया 15,50,000, गेन आपका 25,000 हो गया, ये गेन 25,000 हो गया। आपने कितने यूनिट सेल किया,
25,000 यूनिट सेल किया तो क्या प्राइसेस हो जाएगा? ₹63 का प्राइस हो जाएगा। इफेक्टिव प्राइस आपको ₹63 का हो जाएगा। तो दिस योर इफेक्टिव प्राइस कितना का हो जाएगा? 63 का हो जाएगा। इफेक्टिव सेलिंग प्राइस 63 का हो गया। तो ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीए का क्वेश्चन है। सीए में पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका पास होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस लैम्डा वन आपको रिस्क एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको क्या होता है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में? रिस्क फ्री प्लस बीटा वन लैम्डा वन, बीटा टू लैम्डा टू, बीटा थ्री लैम्डा थ्री, डॉट 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 हो जाता है। तो ये क्या है? लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, ये क्या है? प्रीमियम ऑफ प्रीमियम। ये क्या होता है? प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर, प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर। ये प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर वन हो जाता है, प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर टू, प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर थ्री हो जाता है। दीज आर सेड टू बी द प्रीमियम। अब इसमें क्या करना है? अपना सेंसिटिविटी निकालनी है। सेंसिटिविटी का मतलब बीटा निकालना है डिफरेंट केसेस में। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ के देखिएगा क्या लिखा है। दिस इज अ पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन द पोर्टफोलियो विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकुलर सेंसिटिविटी का मतलब दैट इज द मार्केट सेंसिटिविटी का मतलब कितने से वोलेटिलिटी है सेंसिटिविटी। सिक्योरिटी एम, सिक्योरिटी एन, रिस्क फ्री। ये आपको फैक्टर वन का सेंसिटिविटी है 0.8, बीटा वन लिखा जा सकता है एम का। ये सेंसिटिविटी है एन का 1.50, ये 0.60, 1.20। एक्सपेक्टेड रिटर्न एम के कारण कितना 15% है और एन सिक्योरिटी से 10% है, रिस्क फ्री से 10% है। इट इज एज्यूम दैट सिक्योरिटी रिटर्न आर जनरेटेड बाय टू फैक्टर। सिक्योरिटी का जो रिटर्न है दो फैक्टर्स है, फैक्टर वन और फैक्टर टू, जिसकी सेंसिटिविटी ये है और प्रीमियम नहीं दिया हुआ, रिस्क प्रीमियम नहीं दिया हुआ। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है? मिस्टर एम एस प्रेसिडा हैज 2 लाख टू इन्वेस्ट ऑन फंड कितनी है? फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का आंसर पहले देखिएगा। पहले क्वेश्चन मैं समझाऊंगा। ऑन फंड कितनी है? रुपीज 2 लाख है। आपके पास अपना पैसा कितनी है? 2 लाख है इन्वेस्ट। एंड सेल शॉर्ट सेल करोगे वो 1 लाख का। शॉर्ट सेल सिक्योरिटी एन, शॉर्ट सेल सिक्योरिटी एन, इसका मतलब आप दो एन सिक्योरिटी का पैसा बोरो माना जाएगा 1 लाख का। आपका पैसा नहीं है, उसके सिक्योरिटी को आपने दूसरे से बेच दिया और उससे बोरो लेकर बेच दिया, तो 1 लाख रुपए आपके पास आ गया। अब आपको ये सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी एम। आपने क्या किया कि 3 लाख रुपया आपने एम में इन्वेस्ट कर दिया। 3 लाख रुपया किस में इन्वेस्ट कर दिया? एम में। एंड परचेज दिस सिक्योरिटी एम। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ एम प्रेसिडा पोर्टफोलियो टू फैक्टर्स? दोनों फैक्टर से क्या आएगा? तो सबसे पहले पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी निकालते हैं। पोर्टफोलियो आपका बीटा निकालेंगे। पोर्टफोलियो बीटा का मतलब होता है बीटा ऑफ फैक्टर वन, वेट ऑफ फैक्टर वन, बीटा ड्यू टू फैक्टर टू, वेट ड्यू टू फैक्टर थ्री।
तो यहाँ पे बीटा ऑफ फैक्टर एम, वेट ऑफ एम, बीटा ऑफ फैक्टर एन, वेट ऑफ एन, बीटा ऑफ रिस्क फ्री, वेट ऑफ रिस्क फ्री, इस टाइप से हमें निकालना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा आपको। अब उसने क्या कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन के बेस पे, और फैक्टर का सेंसिटिविटी जो दिया वही बीटा है, हर एक फैक्टर की जो सेंसिटिविटी दिया वही बीटा है, तो उसका वेट निकालना पड़ेगा। तो वेट हमेशा हम अपने फंड से निकालते हैं। तो आपको वेट ऑफ एम, तो एम में हमने कितना इन्वेस्ट किया, 3 लाख रुपया, जिसमें आपका पैसा कितना था, आपका 2 लाख रुपया था। तो ये आपको 1.5 आ गया। अब वेट ऑफ एन, भाई एन तो आपका था ही नहीं ना, वो तो दूसरे से बोरो करके आपने सेल कर दिया, दूसरे शॉर्ट सेल कर दिया, दूसरे से बोरो करके सेल कर दिया। तो 1 लाख रुपया का वो सेल किया, पैसा आपने लाया, आपका अपना पैसा तो 2 लाख ही है ना, आप वेट हमेशा अपने पैसे से निकालेंगे। तो ये कितना हो गया आपका, -0.5। ये पैसा आपका नहीं है, दूसरे का है। ये पैसा आपका नहीं है, ये दूसरे का पैसा है। ये पैसा आपका नहीं है, दूसरे का। हमेशा वेट का सम क्या होगा, 1 होगा। वेट एम, वेट एन इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहां पे, अब आपको ड्यू टू फैक्टर 1 ऑफ सेंसिटिविटी, ड्यू टू फैक्टर 1, सेंसिटिविटी ड्यू टू फैक्टर 1। अब देखिएगा फैक्टर 1 के कारण सेंसिटिविटी, अब m का कितना था, m का यहाँ पे है, m का 0.8, तो 1.5 इंटू 0.8 प्लस 0.50 इंटू n का कितना, 1.5। अब आप क्या कीजिए, इसकी वैल्यू को निकालिए। 1.5 इंटू 0.5, 1.5 इंटू 0.8 माइनस दिस, ये 0.45 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंसिटिविटी ड्यू टू फैक्टर 2 और फैक्टर 2 में, अब यहाँ पे 1.20 और ये 0.6 है, 0.60 1.5 प्लस 1.2 0.50, ये 0.30 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको सेकेंड पार्ट में आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन, मिस प्रेस्टिला बोरोज ₹2 लाख एट अ रिस्क फ्री, बोरो किया, इन्वेस्ट अमाउंट ही सी बोरोज अलोंग विथ ओरिजिनल अमाउंट 2 लाख इन सिक्योरिटी एन। अब सुनिए, ऑन फंड्स कितनी है, ₹2 लाख है,
बोरोड फंड कितनी है भाई? एट रिस्क फ्री पे आपने बोरो किया तो ये भी पैसा आपका नहीं है, 2 लाख। आपके पास टोटल पैसा कितनी है? 4 लाख। उन्होंने कहा जिस प्रोपोर्शन में फर्स्ट पार्ट में किया था ना, उसी प्रोपोर्शन में आपको इन्वेस्ट करनी है। तो शॉर्ट सेल क्या होगा आपका? शॉर्ट सेल सिक्योरिटी, यहां पे शॉर्ट सेल क्या किया था? एन 1 लाख का, जितना अमाउंट था उसकी आधी, जितनी अमाउंट थी उसकी हाफ। तो शॉर्ट सेल कौन सा? एन, सिक्योरिटी एन, जितना अमाउंट है उसकी आधी। तो 4 लाख है तो उसका हाफ कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख हो जाएगा। अब वेट निकालना पड़ा, अपने फंड्स के रेस्पेक्ट में वेट निकालेंगे। वेट ऑफ रिस्क फ्री, भाई आपका पैसा नहीं है, ये दूसरे का पैसा है, तो इसलिए नेगेटिव वेट आ जाएगा इसका। आपका तो पैसा सिर्फ 2 लाख है, तो -1। वेट ऑफ एन, एन भी आपका नहीं है, शॉर्ट सेल किया, दूसरे से सिक्योरिटी को आपने सेल करके पैसा लाया, तो ये -1। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, एम, एम में कितना इन्वेस्ट किया? टोटल पैसा आपको ₹6 लाख आ गया, 6 लाख आपने इन्वेस्ट किया। तो वेट ऑफ एन क्या हो गया? 6 लाख पैसा था, जिसमें 2 लाख आपका था, ये 3 हो गया। अब इस केस में सेंसिटिविटी निकालना पड़ेगा। ड्यू टू फैक्टर 1, सेंसिटिविटी ड्यू टू फैक्टर 1 और सेंसिटिविटी ड्यू टू फैक्टर 2। फैक्टर 1 और फैक्टर 2 के कारण सेंसिटिविटी निकालना पड़ेगा। अब आप देखो, आप यहां पे 1.5 इंटू 3 प्लस ये 1.5 अब सुनिए, एन, एन का सेंसिटिविटी कितनी है? एन का 1.5, 1.5 इंटू 3 प्लस एन का कितनी है? 0.8, 0.8 इंटू -1 प्लस 0 इंटू रिस्क फ्री -1। कितना हो जाएगा सेंसिटिविटी आपका? एन में 3 इन्वेस्ट किया है, सिक्योरिटी एम, उन्होंने एम के
M is preceded this, invest in a sale, and so security N, M को परचेज किया, M को परचेज किया यहाँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे M होगा बेटा 3, अब इसलिए मिस्टेक हो रहा था। अब देखिए M का सेंसिटिविटी कितनी है, 0.8, इसका 1.5, 0.8 इंटू 3, 1.5 इंटू -1, 0 इंटू -1, 0.8 इंटू 3 -1.5, ये 0.90 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी है फैक्टर 2, 0.6, 1.2, 0.60 इंटू 3, 1.2 -1, 0 इंटू -1, ये 0.6 हो जाएगा। फर्स्ट दो पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में देखो उन्होंने कहा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ ड्यू टू फैक्टर 2, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम क्या होगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपके पास दिस रिस्क फ्री, अब आपको बीटा 1 रिस्क प्रीमियम फैक्टर 1, बीटा 2 रिस्क प्रीमियम फैक्टर 2, उन्होंने कहा कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ड्यू टू फैक्टर 2, तो ये वाली चीजें आपको निकालनी, ये वाली चीजें निकालनी, लेमडा 2 निकालनी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी आपका M के लिए, यहाँ पे सिक्योरिटी M का रिटर्न कितनी है, यहाँ पे 15% है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10% है, प्लस M सिक्योरिटी का 0.80 लेमडा 1, 0.60 लेमडा 2। सिक्योरिटी N का क्या होगा, सिक्योरिटी N का रिटर्न कितनी है, 20%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%, प्लस यहाँ पे सेंसिटिविटी 1.50 लेमडा 1, यहाँ पे 1.20 लेमडा 2। ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे किसका, सिक्योरिटी M का और N का निकालेंगे। ठीक है ना। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आंसर देखिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री बीटा 1 लेमडा 2, रिस्क प्रीमियम बीटा 2 लेमडा 2, ये आपका सिक्योरिटी। अब कौन सा हम लेंगे, सिक्योरिटी N, सिक्योरिटी N ले लीजिए, 20%, 10%, सिक्योरिटी N 20%, 10%,
और ये सिक्योरिटी एम 15%, 10% प्लस, अब बीटा 1 सिक्योरिटी एन 1.5, 1.2, 1.5 lambda 1, 1.2 lambda 2, 0.8, 0.6, 0.8 lambda 1, 0.6 lambda 2। अब ये आपको दो इक्वेशन हो गया, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, या आप 2 से नहीं मल्टीप्लाई, पहले 2 से मल्टीप्लाई करके लैम्डा 1 की वैल्यू निकाला जा सकता है। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन सेकेंड इज multiplied by 2 and subtracted from first। अब ऐसे क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 0.6 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, और जब 1.2 हो जाएगा तो इससे आपको कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए, इक्वेशन 2 is multiplied by 2 subtracted from first, तो ये 20% था, 10% था, 1.5 लैम्डा 1 है, 1.20 लैम्डा 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30% हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा, ये आपको 1.6 लैम्डा 1 हो जाएगा, 1.20 लैम्डा 2 हो जाएगा। अब माइनस 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 माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 10% हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 10% हो जाएगा, ये 1.5 माइनस ये 0.10 लैम्डा 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, लैम्डा 1 इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी से भी निकाल सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, तो 20%, 10%, 1.5 lambda 1, 1.5 lambda 1, 1.2 lambda 2, तो ये 20% माइनस 10%, 1.5 इंटू 0, 1.2 lambda 2, 10% divided by 1.2 lambda 2, 10% 1.2, 10 डिवाइड 1.2, तो 8.33 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा? 8.33, 8.33। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है जो आपका बाइनोमियल मॉडल पे है। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन इस टाइप बहुत बार हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 2016 का। ये क्वेश्चन देखकर हम फिर क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A, तो 2016 कंप्लीट हो जाएगा तो 2022 का डेरिवेटिव का जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में बनाऊंगा। 16A, 6A, अब देखिए 6A,
द शेयर ऑफ द जोम लिमिटेड इज presently trading at a price rupees 360. आफ्टर 3 month it will be 378 और 342. अभी इनकी प्राइसेस कितनी है भाई? अभी इनकी प्राइसेस है 360, 360. इसकी प्राइसेस आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद एक्सरसाइज प्राइस कुछ होगा. एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 355.50, 355.50. और प्राइस आपको क्या होने की चांसेस है? मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस आपको 378, 342, 378, 342 कितनी परसेंट चांसेस है? 60% और 40%. यहाँ पे इनकी चांसेस 60% है और इनकी चांसेस 40% है. ठीक है. There is a call option with the G's that can be exercised only at the end of the 3 month. Exercise price 3. The risk-free interest at 6% continuous compound. Risk-free interest at 6% per annum continuous compounding. अब आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ है, एज्यूम नो डिविडेंड इंट्रीम कोई भी नहीं है. फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 month कॉल ऑप्शन यूजिंग बाइनोमियल मॉडल डेल्टा मेथड. तो आपको सबसे पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? हेज रेशियो कहते हैं. ये स्टेप 1 हो गया. अब देखिएगा 378, ये वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 378, 52, यहाँ पे 22.5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. 22.5 और 0. अब आपका यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक divided by difference in high and low market price. तो 22.5 minus 0, 378 minus 342, 22.5 divided by 36. 0.625, 0.625. अब स्टेप सेकेंड, कैश इतना शेयर आज राइटर परचेज करेगा. कैश required to buy 0.625 stock at a spot price ₹360. तो ये पैसा कहां से आता है? बैंक बोरोइंग प्लस कॉल ऑप्शन प्रीमियम. प्रीमियम से कुछ पैसा मिलता है. 360 इंटू 0.625 बैंक बोरोइंग प्लस प्रीमियम, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 210.57. ये इक्वेशन फर्स्ट आया. अब आपको क्या करेंगे? स्टेप 3, कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन. कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन पे क्या कैश का पोजीशन होगा वो देखनी है. कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन पे क्या कैश का पोजीशन होगा?
इफ मार्केट प्राइस इक्वल टू रुपीज, मार्केट प्राइस अगर हाई हो तो क्या होगा, 342, कैश की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे ऑप्शन लेफ्ट हो जाएगा, उनको 342 इंटू 0.625 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 342.625 213.75, if market price रुपीज, $378, माइनस 22.5, 22.5 लॉस हो जाएगा उसको, टू 3.75। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश पोजीशन बैंक बोरोइंग होता है। स्टेप 4, स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन, कैश पोजीशन ऑफ एट एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन इक्वल टू बैंक बोरोइंग होता है, बैंक बोरोइंग, बैंक बोरोइंग, तो 213.74, 213.75 e to the power 0.06, now from equation first, now from equation first, इक्वेशन फर्स्ट में बैंक बोरोइंग प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितना हो गया, 210.57,
तो प्रीमियम कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, दिस योर आंसर 14.43। ये 14.43 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, 14.43 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 14.43 इज योर आंसर, 14.43 इज योर आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2016 का मैं कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में 2022 की जितने भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन पूछा गया वो सारे की सारी क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।